नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मदर ऑफ ऑल प्राइस एक्शन, यानी हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड लाइंस। दोस्तों, ट्रेंड लाइंस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का रोल प्ले करती हैं। कहने का मतलब ये है, मार्केट में अगर आपने ट्रेंड लाइन को सीख लिया, ठीक है, तो मार्केट में आपने लगभग लगभग ऑल ओवर प्राइस एक्शन आपने जान लिया। मैं इसको मदर ऑफ ऑल प्राइस एक्शन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने ये चीज़ देख लिया, अगर आपने ये चीज़ सीख लिया बनाना, तो आपको हर जगह मार्केट में हर एक सिचुएशन पे आपको ये चीज़ बनते हुए दिखेगी, हर प्राइस अप पॉइंट पे। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्या है दोस्तों? देखिए, ट्रेंड लाइन का मतलब है एक ट्रेंड। ट्रेंड लाइन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रेंड और लाइन। ट्रेंड मतलब ट्रेंड हो सकता है अप, एक अप ट्रेंड भी हो सकता है और एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड ये हो गया। लाइन मतलब हम मार्केट के फुटप्रिंट्स को पकड़ के, मार्केट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके एक उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अभी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन यानी मार्केट ऊपर कैसे जाता है एज पर द ट्रेंड लाइन, एज पर द अप ट्रेंड लाइन थ्योरी। तो यहाँ मैंने PEL का चार्ट खोला हुआ है। PEL के 10 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये PEL क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। ठीक है, PEL यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया, परंतु मेरे को एक बात बताइए, क्या ये एकदम से ऊपर गया है? नहीं, ये एक ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है, ये चल चल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर ये लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन आपका रेजिस्टेंस है, ये लाइन आपका सपोर्ट है। ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, याद रखिए, आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब आपका ट्रेंड लाइन गलत है, आपका जो प्राइस एक्शन आपने जो डेवलप किया है वो गलत है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना 3 से ज़्यादा होगा उतना बेस्ट है, 3 से कम है गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 छः रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है? 3 से ज़्यादा है, दैट मीन्स करेक्ट है। ठीक है, तो मार्केट कैसे चल रहा है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। मार्केट इसी प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं एक आपको एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ, चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, याद रखना है आपको कि अप ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस के ऊपर कभी ब्रेकआउट होता ही नहीं है मार्केट में, ये रूल है, याद रखना है। बाकी लोगों को क्या कंसेप्शन है, लोगों को ये गलत कंसेप्शन है कि भैया अप ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होता है। देखो, ब्रेकआउट होता ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में स्टॉक है तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड? तो क्या है, अगर मान लीजिए कोई आपका स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, अगर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो क्या करना है आपको? शॉर्ट सेल करना है, आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। मार्केट बना ही नहीं है, मार्केट का रूल ही नहीं है कि रेजिस्टेंस अप ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर निकले। अगर निकलेगा तो कुछ भी ना कुछ भी करके वो नीचे ही आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, हो सकता है इंट्राडे में 1-2 दिन सस्टेन कर जाए ऊपर, परंतु वो नीचे आएगा 101%। मैं आपको इतना बता दूं। अब नीचे कैसे आएगा समझते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लेके ये क्या पता ये ऊपर निकल गया होता, सपोज। ठीक है, अब इस ये पता है नीचे कैसे आता है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं नीचे कैसे आता। अब इसमें नॉर्मल सिचुएशन में ये नीचे इधर आता, यहाँ पे ये आता। ठीक है, परंतु अभी जब ये ऊपर क्लोज हो गया तो आपको बस केवल शॉर्ट के लिए बैठे रहना है। जहाँ प्राइस एक्शन बनते हुए दिखा, आपको शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, अभी नीचे कहाँ पे आएगा? अभी करते 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 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। जो लो उसका यहाँ बनना था वो यहाँ बन जाएगा, फिर इस प्रकार से चलते रहेगा। मेरी बात समझ गए आप? तो इस प्रकार से जब कोई ऊपर निकल जाता है आपके रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो हमेशा स्टॉक नीचे ही आएगा। बाय नहीं करने का है, ये बाय करने का मौका नहीं है, बेचने का मौका है, यहाँ से नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी स्टॉक इस प्रकार से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमेशा इस प्रकार से सिचुएशन में नीचे आएगा ही आएगा। ये चीज़ें हैं। और सपोर्ट के पास 2 सिचुएशन होती है दोस्तों। ठीक है, अगर सपोर्ट के आसपास बेस बना दिया, ठीक है, सपोर्ट के आसपास मजबूती दिखा दिया। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है, लुक फॉर द मेजर एंटिसिपेट विद द माइनर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस में बताया है। तो यहाँ पे हमको, अच्छा 10 मिनट पे आ गए, 15 मिनट पे आ गए, अब हमको क्या करना है? स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ गए,
जैसे मान लीजिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ गए हम, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे यानी 3 मिनट पे आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिखे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया प्राइस एक्शन बनते हुए, यहाँ पे सिंपल बाय कर लेने का, ठीक है। और ये आपका एसएल होगा। अब एसएल क्या करना है, सिंपल, जब तक इस लाइन के ऊपर रहेगा हमको बने रहना है। आपको मैंने ये एसएल बता रखा है कैसे इसको पुट करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वाली क्लास में, ठीक है। जब तक इसके जब तक इसके ऊपर बने रहेगा आपको बाय में रहना है, ठीक है। और आप यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन सपोर्ट के पास। दूसरा सिचुएशन ये है सपोर्ट के पास, अगर मान लीजिए सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन कर देता है, मान लीजिए पीईएल कल के डेट में कोई 3 मिनट की, कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का कोई कैंडल बंद हो जाता है इस लाइन के नीचे, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस लाइन का एसएल रख के, जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस में बताया है, इस लाइन के जब तक नीचे रहेगा आप बने रहेंगे। हाँ, अपना सेफ्टी के लिए एसएल यहाँ पे रख सकते हैं, टाइम लिमिटेशन है हमारे साथ, अपना सेफ्टी के लिए यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, नाम के लिए रख रहे हैं बस हम एसएल, ठीक है। परंतु जब हमको दिख जाएगा कि भैया एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई मेरी, हैव अ लुक, अगर मान लीजिए जब मेरे को कोई दिख जाए एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई इस लाइन के ऊपर, मैं एग्जिट कर जाऊंगा क्योंकि ये फिर से ऊपर भाग जाएगा। और जब तक इसके नीचे रहेगा मैं बने रहूंगा, तब इसमें हमको शॉर्ट सेल कर देना है। सिंपल एनालिसिस, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो दो सिचुएशन होते हैं अप ट्रेंड लाइन में, ठीक है। याद रखिएगा लाइन शुड बी पैरेलल, लाइन क्या होनी चाहिए दोस्तों, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जरूरी नहीं है हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही बनाना पड़े, ठीक है। हो सकता है कभी कभार केवल सपोर्ट भी बनाना पड़ जाए, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कभी कभार ये भी बनाना पड़ सकता है, केवल सपोर्ट भी बनाना पड़ सकता है, और कभी कभार केवल, हैव अ लुक, कभी कभार केवल आपको रेजिस्टेंस भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभार आपको सपोर्ट मिटाना पड़ सकता है, ठीक है, कभी कभार आपको रेजिस्टेंस से काम चलना पड़ सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मार्केट सिचुएशन, मार्केट किस प्रकार से हमको सिनेरियो शो करता है वो हमको एंटिसिपेट करके चलना है, ठीक है। देखिए अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर सिचुएशन में मार्केट के ये आपको चीज़ बनते हुए दिखेगी, ठीक है। अच्छा, लोग देखिए लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न, क्यों, क्योंकि जब अप ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको लोग बियरिश बोलते हैं, ठीक है। तो फिर स्टॉक गिरने लग जाता है, ठीक है। तो इसको दूसरे नाम से लोग बुलाते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया इसने, ठीक है। अब हो सकता है कमजोर ट्रेडर को निकालने के लिए बिल्कुल रेंज बना दे ये, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल रेंज बना दे कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ये क्यों होगा सर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्राइस एक्शन में, कि प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्शन, ठीक है, ये प्राइस एक्शन तोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अप ट्रेंड लाइन बना देगा। अब जैसे ही इस अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा फिर वहां पे शॉर्ट सेल करना है। तो इस हिसाब से भी काम होता है। यहाँ पे वो लोग निकल जाएंगे जो लोग कमजोर होंगे, जिन लोगों का दिल कमजोर होगा, जो लोग पेशेंस से होल्ड नहीं कर पाएंगे अपने ट्रेड को, ठीक है। तो मार्केट इस प्रकार से भी आपको सिचुएशन बनाते हुए दिखा सकता है, अंडरस्टूड। और दोस्तों देखिए, हम मान लीजिए कोई स्टॉक को बाय करते हैं या कोई सेल करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एमजीएल का। एमजीएल का आप सबको ध्यान होगा, हम 2 दिन पहले से आपको बता रहे हैं एमजीएल में कि भैया बेचो। अच्छा, एमजीएल में डेली टाइम फ्रेम हमको क्या बता रहा था, देखो डेली टाइम फ्रेम हमको बता रहा था हमारा सपोर्ट ये तोड़ चुका था एमजीएल, ठीक है। अब क्या करना है, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब ये जब भी बाउंस करता है, जहां पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिखता है, बेच देना है। मैं आपको बता दूं, मेरे को हर स्मॉल टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन दिख रहा था मेरे को, ठीक है। आपको मैं लेके चलता हूं, देखिए मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक, आप देख सकते हैं हर एक टाइम फ्रेम पे एमजीएल के हर एक 3-3 मिनट के स्मॉल टाइम फ्रेम पे, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके प्राइस एक्शन ढूंढना है, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको बारीकियां दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं एमजीएल ये तोड़ चुका है, मेन ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब नीचे आया, अब यहाँ पे तो आप शॉर्ट सेल कर नहीं सकते, शॉर्ट सेल करोगे फंस जाओगे। क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वेट करना है, जहां प्राइस एक्शन बनेगा वहां पे शॉर्ट सेल करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को क्या दिखा, मेरे को एक अप ट्रेंड लाइन दिख गया, केवल एक सपोर्ट लाइन दिख गया अप ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ये क्या है सर, ये केवल एक अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। मैंने आपको बताया ना, रेजिस्टेंस बनाना जरूरी भी नहीं है, दोनों लाइन बनाना जरूरी भी नहीं है, केवल एक लाइन से काम चला सकते हैं। तो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3, 4, 5, 6 सपोर्ट टूटा, ब्रेकडाउन, अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला गया। दिस इज पावर ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि जब भी
MGL गिर रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन डेवलप कर ही रहा है। आपको आपको बेमतलब का उल्टा सीधा नहीं बेचना है, ठीक है। आपको जहां प्राइस एक्शन दिख रहा है वहीं बेचना है। हैव अ लुक, यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी देख रहे हैं अप ट्रेंड लाइन डेवलप किया है, ठीक है। यहां भी एक डेवलप किया है, सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, टूटा, शॉर्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट। ये है एनालिसिस। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके पहले मैं क्या बोलता हूँ, लुक फॉर द मेजर, एंटिसिपेट विद द माइनर। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो भैया क्या कर रहा है, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके जहां पे प्राइस एक्शन बनते हुए देखे अपना शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये है आपका अप ट्रेंड लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल। मार्केट में कोई भी इसके आसपास भी चीज नहीं है एक्यूरेसी में। अगर ये आप चीज फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार होने वाली है। ये हर जगह आपको बनते हुए दिखेगा, बस आपकी आंखें उस प्रकार से प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ठीक है। बात करूं मैं अपनी, तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि मैं जो भी चार्ट खोलता हूं हर जगह वहां पे मेरे को यही दिखता है। तो आई होप आप समझ गए हैं क्या है अप ट्रेंड लाइन।